कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लोन चुकाने के चक्कर में आप दूसरा लोन लेते जा रहे हैं, जिसके वजह से एक ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे आप एक ऐसे दलदल में फंसते जाएंगे जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सावधान रहें, क्योंकि लोन ट्रैप इतनी खतरनाक चीज है। अगर आप इसे तरीके से नहीं समझेंगे, सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। लोन लेना आसान होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही लोन आपको कैसे कर्ज के दलदल में फंसा सकता है? कैसे छोटे छोटे फैसले आपको एक बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं? यहाँ पर लोन ट्रैप किस तरीके से काम करता है और इससे बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो लोन है या फिर लोन ट्रैप आखिर में क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा कर्ज है जो आपके और आपके परिवार के जरूरत के समय में राहत देता है। अब यहाँ पर लोन ट्रैप क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, लोन ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप और आपके परिवार उसी लोन के भुगतान में असमर्थ हो जाते हैं और उसे चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ता है। ये एक ऐसा चक्र होता है जो लगातार आपके ऊपर फाइनेंशियल दबाव और कर्ज में फंसने की सिचुएशन पैदा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस तरीके से आपके भविष्य को अफेक्ट कर सकता है? अगर आपने एक छोटे से लोन में थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो वही एक छोटा सा लोन धीरे धीरे कर्ज के भारी बोझ में तब्दील हो सकता है और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब ये मदद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी। यही होता है लोन ट्रैप। अब यहाँ पर लोन ट्रैप कैसे काम करता है इसको समझते हैं। यहाँ लोन ट्रैप आमतौर पर तब होता है जब लोग ज्यादा ब्याज दर वाले लोन लेते हैं या अपने मंथली पेमेंट की कैपेसिटी से अधिक लोन लेते हैं। ऐसे लोन चुकाने में परेशानी आने पर व्यक्ति को दूसरा लोन लेना पड़ता है, जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी जटिल हो जाती है। अब यहाँ पर लोन ट्रैप के टाइप को समझते हैं कि ये जो लोन ट्रैप है ये आखिर में कितने तरीके का होता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है पर्सनल लोन ट्रैप। यानी जल्दी पैसों की जरूरत के कारण लोग पर्सनल लोन लेते हैं जिसका ब्याज दर काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने एक पर्सनल लोन ले लिया, क्योंकि ये जल्दी मिल जाता है और आपको कागजी काम भी बहुत कम करना पड़ता है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि बैंक ने आपको 1 लाख रुपए 15% ब्याज दर पर दे दिया और आपको ये लगता है कि भाई साहब ये तो आसान है और आप इसे चुका देंगे। लेकिन यहाँ पर पर्सनल लोन आखिर में ट्रैप क्यों बन जाता है इसके बारे में आपको पता है? तो इसका सबसे पहला कारण है इंटरेस्ट हाई रेट। यानी पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट आमतौर पर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 15% या फिर उससे भी ज्यादा। इससे लोन का कुल भुगतान बहुत बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए 2 साल के लिए 15% ब्याज पर लिया है, तो आपको इस अमाउंट को वापस चुकाने के लिए करीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यहाँ पर जो भी पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो करीबन 10% से तो स्टार्टिंग ही होते हैं और जाते जाते ये करीबन 24% के आसपास चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। यहाँ पर दूसरा ट्रैप आता है जिसको बोलते हैं ईएमआई का दबाव। यानी हर महीने आपको एक तय रकम की ईएमआई चुकानी होती है। अगर आप रेगुलर तरीके से ईएमआई नहीं चुका पाते तो बकाया रकम पर ज्यादा ब्याज जोड़ने लगता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो सकती है। यहाँ पर पर्सनल लोन में तीसरा ट्रैप आता है जिसको बोलते हैं कर्ज का चक्कर। यानी अक्सर लोग एक लोन लेकर उसका भुगतान करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। इससे वे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं और धीरे धीरे वही कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। ये तो हो गया पर्सनल लोन ट्रैप। लेकिन अब हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड लोन ट्रैप। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड लोन एक तरीके का लोन होता है जिसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए ले सकते हैं। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदारी करते हैं तो आपको उस खरीदारी का भुगतान करना होता है। अगर आप पूरे बिल का भुगतान समय पर नहीं करते तो आपको ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बैंकों में आपको क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके वजह से आप सीधे ही पैसे उधार ले सकते हैं। इसे ही बोलते हैं क्रेडिट कार्ड लोन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले खरीदारी की बात करते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की खरीदारी अपने क्रेडिट कार्ड से की है। अगर आपने पूरे बिल को समय पर चुका दिया तो आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 50,000 रुपए का बिल समय पर नहीं चुकाया तो उस पर ब्याज लगेगा, जो आमतौर पर 30% तक होता है। इसका मतलब अगर आपने बिल का भुगतान 1 महीने में नहीं किया तो आपको 50,000 रुपए पर लगभग 1,500 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ये तो हो गई खरीदारी की बात। लेकिन अब हम कैश लोन को समझते हैं। यानी अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं। ये एक तरीके का क्रेडिट कार्ड लोन है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 20,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से निकाले तो आपको इसे समय पर चुकाना होगा। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो आपको इस पर ब्याज देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है, लगभग 36% पर ईयर। अब यहाँ
यहाँ पर बात आती है कि ये आपके लिए इतना जोखिम क्यों हो सकता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो ब्याज के कारण आपका कर्ज बढ़ सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बार बार उधार लेते हैं और उसे चुकाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। यहाँ तक तो हमने क्रेडिट कार्ड लोन को समझ लिया, लेकिन अब हम समझते हैं गोल्ड लोन और संपत्ति पर लोन। तो देखिए, गोल्ड लोन या फिर संपत्ति पर लोन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जरिए अपनी सोने की संपत्ति जैसे गहने, सिक्के जैसे जो भी चीजें होती हैं उनको गिरवी रखकर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया कर्ज। इसमें एक व्यक्ति अपने गोल्ड या फिर अपने संपत्ति को बैंक में रखकर उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट को उधार में लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 ग्राम सोना है और आपको तत्काल पैसों की जरूरत है। आप बैंक में जाकर अपनी सोने की ज्वेलरी गिरवी रखते हैं। बैंक उसके सोने की करंट मार्केट प्राइस देखकर एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट, मान लीजिए 75% से या फिर 80% उधार देता है। अगर सोने की कीमत 5 लाख रुपए है तो बैंक आपको 3.25 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक लोन दे सकता है। जब आप लोन की राशि और ब्याज चुका देते हैं तब बैंक आपकी सोने की संपत्ति आपको वापस कर देता है। ये तो गोल्ड लोन हो गया, लेकिन अब हम संपत्ति लोन को समझते हैं। तो देखिए, ये एक सुरक्षित लोन है जिसमें आप अपनी अचल संपत्ति जैसे कि मकान, जमीन, दुकान को बंधक रख कर लोन लेते हैं। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक जरूरतों, मेडिकल खर्चों, शिक्षा जैसे चीजों के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपके पास एक मकान है जिसकी बाजार में कीमत 50 पेटी है, तो यहाँ पर बैंक आपको 50 से 70% का लोन दे सकता है। अब यहाँ पर इन दोनों लोन के फीचर्स और एडवांटेज को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है आसान प्रोसेस, यानी इन दोनों लोन का प्रोसेस आसान होता है जिसके वजह से यहाँ पर एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट, यानी गोल्ड लोन और संपत्ति पर लोन की जो भी ब्याज दरें होती हैं वो आमतौर पर कम होती हैं, क्योंकि ये जो भी लोन होता है वो सुरक्षित होता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑप्शंस, यानी इनमें लचीले रीपेमेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार तय किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपके पास 20 लाख रुपए तक की संपत्ति है तो आप उस पर 10 से 12 लाख रुपए तक आराम से लोन उठा सकते हैं। ये एक सुरक्षित लोन माना जाता है क्योंकि जो भी आपकी संपत्ति होती है वो बैंक के पास जमा होती है, जिसके वजह से यहाँ पर जोखिम कम होता है। इनका इस्तेमाल कर्ज से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन समय पर पेमेंट न कर पाने पर संपत्ति को गंवाने का खतरा होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोन ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंटरेस्ट का हाई रेट, यानी अगर आप अपनी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा ब्याज में ही खर्च कर दे रहे हैं तो ये सबसे पहला संकेत है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है लगातार नया लोन लेना, यानी अगर आप एक लोन को चुकाने के लिए बार बार नया लोन ले रहे हैं तो ये दूसरा संकेत है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है चुकाने में देरी, यानी समय पर भुगतान न कर पाना और पेनल्टी फी को बढ़ावा देना, ये तीसरा संकेत है। अब यहाँ पर लोन ट्रैप से बाहर निकलने के सुझाव को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बजट बनाना और उसको फॉलो करना, यानी आपको अपनी आमदनी और अपने खर्चों को सही तरीके से चेक करना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है लोन लेने से पहले रिसर्च करना, यानी केवल जरूरी होने पर ही आपको लोन लेना है और उसके इंटरेस्ट रेट और शर्तों की पूरी जानकारी लेना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि जब भी आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपको लोन ना लेना पड़े। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है समय पर भुगतान करना, यानी आपको सभी पेमेंट डेट को नोट करके रखना है और आपको एक भी डेट नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर हम लोन से जुड़ी शारीरिक और मानसिक प्रभाव को देखते हैं। तो देखिए, लोन ट्रैप में फंसने से न केवल फाइनेंशियल परेशानी होती है बल्कि ये मानसिक तनाव जैसे कि चिंता और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। लंबे समय तक फाइनेंशियल दबाव के चलते शारीरिक समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा भी हो सकती है। यहाँ पर लोन ट्रैप से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपने फाइनेंस समझ को बढ़ाना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अगर आप पहले से ही लोन ट्रैप में फंसे हैं तो फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेना है आपको और अपने लोन को रीऑर्गेनाइज करने के ऑप्शन तलाशना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो लोन है ये आपके लाइफ का एक साधन है, ना कि समाधान। समझदारी से लोन लेना ही आपके फाइनेंशियल सेफ्टी का पहला कदम है। सो आई होप आपको लोन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।